ये जितने स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले, चाहे वो मैना हो, तोता हो, या बंदर हो, बंदरिया हो, कोई हो, स्वच्छंद विचरण से करने वाले जीवों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। आज प्रायः 100 घर हैं तो 100 घर में 95 घर में मिट्ठू है पिंजरे में बंद। आपको पता है उस सुखी की कहानी क्या है? अद्भुत रामायण पढ़े हो? नहीं पढ़े? ध्यान से सुन लो। आज और मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जिसके जिसके घर में मिट्ठू है कल सुबह मुक्त कर देना, इतना आशीर्वाद मिलेगा आप सोच नहीं सकोगे। यही सुखी है जब अपने पति के साथ सुंदर एक डाली पर बैठ करके जनक नंदिनी जानकी और राजा रामचंद्र जी के विषय में जब बात कर रहे थे तो जानकी जी सुन ली, और जैसे जानकी जी सुनी तो उस सुखी को पकड़ ली। तो सुखी कह रही है, जानकी मैं गर्भवती हूँ, अब मुझे अभी मेरे पति की आवश्यकता है, एक काम कर अभी मुझे छोड़ दे, मैं सुखपूर्वक बालक का या प्रसव करके मैं अपने पति के साथ बालक के साथ आ जाऊंगी। लेकिन मां जानकी मानी नहीं, उसको पकड़ करके ले आई, पिंजरे में बंद कर दी। उसी समय वो जो सुखी थी अपने पति के वियोग में प्राण को त्यागने वाली थी, उससे पहले उन्होंने सीता जी को श्राप दिया। श्राप दे करके कहने लगे, हे सीते जा, मैं तुझे श्राप दे रही हूं, जैसे आज मैं गर्भवती हूं और इस अवस्था में मुझे अपने पति से अलग हो जाना पड़ा, मैं तुमको श्राप दे रही हूं कि तुम्हारी भी यही दशा होगी। और मेरा वो जो पति है वही पति जो है एक व्यक्ति का रूप धारण करके आएगा जो तुमको कलंकित करेगा, और उसी के कारण तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। उस सुखी ने श्राप दिया था जानकी जी को। हम लोग विचरण करने वाले लोग हैं, एक बात बताओ, हमको यदि किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए आपको कैसा लगेगा? वैसे ही इस आकाश मार्ग में स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले जो जीव हैं वे बंद पिंजरे में नहीं रहते भाई। केवल अपने घर में केवल एक गौ मां का स्थान बनाओ, बाकी किसी के लिए नहीं। आपको पता है तोते की आयु कितनी है? किसको पता है? 5 साल। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में लगभग उनका जब सृष्टि क्रम में आया है तो उनको बताया गया 12 साल। लेकिन कोई भी एक सुखी 12 साल घर में रहने वाली नहीं जीती, ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल, 3 साल, 4 साल। क्यों पता है? क्योंकि वो बंद पिंजरे में रह करके घुट घुट करके आधा उसका शरीर नष्ट हो जाता है, आयु उसकी क्षीण हो जाती है चिंता के मारे, और वहां से निकलने के लिए फड़फड़ाती रहती है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग ऐसे पशु पक्षियों को बांध करके मत रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।